हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिक्योरिटी मैकेनिज़्म। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के सब्जेक्ट में हम डाटा जो है सेंडर टू रिसीवर किस तरह से सिक्योर वे में सही सलामत पहुंचा सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, इस चीज़ को हमने देखना था। तो उसके लिए जो सिक्योरिटी का मैकेनिज़्म है उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं उनको हम इस लेक्चर में देखेंगे। जो सबसे पहला हमारा स्टेप है उसका नेम है इनसिफरमेंट। इसमें ये होता है कि जो सेंडर होता है जब वो डाटा सेंड करने लगता है उस डाटा को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है किसी और फॉर्मेट में। उसकी एक्चुअल जो शक्ल है डाटा की वो चेंज कर दी जाती है। उसके लिए एक मैथमेटिकल एल्गोरिथम यूज़ किया जाता है। और ये क्यों किया जाता है? ताकि अगर हैकर हमारा डाटा चोरी कर भी लेता है तो उसको समझ ही ना आए कि ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वो सारे डाटा की जो शेप है, जो फॉर्मेट है, वो सब कुछ चेंज हो जाता है इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल आपको नाम से ज़ाहिर हो रहा होगा कि किस किस को हमने एक्सेस देनी है, उसको कंट्रोल करना। तो बेसिकली ये चीज़ है कि हमारा जो नेटवर्क है उसमें कौन कौन से यूज़र एक्सेस कर सकती है। क्या जो यूज़र हमारे नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं क्या वो वेरीफाइड यूज़र हैं, क्या उनमें कोई अनऑथराइज्ड यूज़र हैकर वगैरह तो नहीं है। इस चीज़ को वेरीफाई करने का काम है जो है वो इस स्टेज में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास नोटराइजेशन। नोटराइजेशन में बेसिकली क्या होता है कि हम एक थर्ड पार्टी ऐप या कंपनी के साथ डील कर लेते हैं अपने डाटा को सिक्योर करवाने के लिए। सिक्योर तरीके से हमारी कम्युनिकेशन करवाने का काम उसकी जिम्मेदारी हो जाती है, हम उसके साथ डील करते हैं। इसकी मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे ये वाली, यहाँ पर देखें कि ये सेंडर है और ये रिसीवर है, इनके बीच में कम्युनिकेशन हमने करवानी है। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये ट्रस्टेड थर्ड पार्टी नाम की फ़र्ज पर एक कंपनी हमने उसको हायर कर लिया। अब जो हमारे डाटा को इनक्रिप्ट करना था, सबसे पहला जो स्टेप हमने देखा था ये इनसिफरमेंट वाला, ये वाला। इसमें जो डाटा को इनक्रिप्ट करना था वो काम भी अब यही कंपनी करेगी जो अपना सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगी। और जो एक्सेस कंट्रोल है कि हमारे नेटवर्क को कौन कौन एक्सेस कर सकेगा वेरीफाइड यूज़र, वो काम भी अब ये वाली कंपनी करेगी। तो बेसिकली नोटराइजेशन में हम एक थर्ड पार्टी ऐप के साथ, कंपनी के साथ डील कर लेते हैं अपनी सिक्योर कम्युनिकेशन करवाने के लिए, ताकि हमारा डाटा जो है सेंडर टू रिसीवर वो एक भी सिक्योर वे में ट्रांसमिट हो सके। और इसमें जितने भी सिक्योरिटी के सारे काम हैं वो ये थर्ड पार्टी ऐप जो है वो मैनेज करती है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है डाटा इंटेग्रिटी। डाटा इंटेग्रिटी का मतलब ये होता है सालमियत। इसमें यह है कि जब डाटा रिसीवर के पास पहुंच जाता है तो इसमें चेक किया जाता है कि क्या ये वही डाटा है जो सेंडर ने सेंड किया था। तो इस चीज़ को डाटा इंटेग्रिटी का नाम दिया जाता है। तो इस चीज़ को हम डाटा इंटेग्रिटी कहते हैं कि इसमें डाटा को वेरीफाई किया जाता है कि डाटा बिफोर सेंडिंग और आफ्टर रिसीविंग क्या सेम डाटा था या चेंज हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन में दरअसल जो हमारे यूज़र्स होते हैं उनको वेरीफाई किया जाता है कि क्या हमारे कनेक्शन के साथ जो ये वेरीफाइड यूज़र्स अटैच हैं या कोई हैकर वगैरह तो अटैच नहीं है। जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है क्या वो वैलिड और ट्रस्टेड सोर्सेज से आ रहा है या कहीं और से आ रहा है। तो ये इस स्टेप में चेक किया जाता है ऑथेंटिकेशन में। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रैफिक पैडिंग। ट्रैफिक पैडिंग ये है कि जब हम डाटा सेंडर टू रिसीवर सेंड कर रहे होती हैं तो वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में सेंड हो रहा होता है। छोटी छोटी बिट्स होती हैं, स्ट्रीम ऑफ बिट्स, जो सेंडर टू रिसीवर ट्रांसमिट कर रही होती है। तो उनके अंदर हम चंद एक्स्ट्रा बिट्स डाल देते हैं अपनी तरफ से, ताकि अगर हैकर हमारे डाटा को चोरी करता भी है तो उसको समझ ना लगे कि ये डाटा एक्चुअल में है क्या, और ये एक्चुअल हमारी जो कम्युनिकेशन है डाटा की उसको कोई हार्म नहीं करता। नेक्स्ट है हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर में। डिजिटल सिग्नेचर में ये होता है कि सेंडर एक डिजिटल सिग्नेचर सेट करता है जिसको
ये रिसीवर जो है वो वेरीफाई कर सकता है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ सिंपल। आपने ये एक फाइल सेंड की होगी, WinRAR की फाइल होती है, उसके पे अगर आप पासवर्ड लगा के शेयर करते हैं किसी को, तो जब तक वो सामने वाले के पास पासवर्ड नहीं होगा वो आपकी फ़ाइल ओपन नहीं कर सकेगा। इसी तरह से आपने अपनी तरफ से एक डिजिटल सिग्नेचर उसमें ऐड किया, पासवर्ड ऐड किया, और जब जो रिसीवर ने उस पासवर्ड को वेरीफाई किया तब ही वो उस फाइल को एक्सेस कर सकेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं अब हम। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल रूटिंग। रूटिंग कंट्रोल में क्या होता है कि हम एक रूटर यूज़ करते हैं जो ये डिसाइड करता है कि हमारे सेंडर टू रिसीवर तक डाटा सेंड करने के लिए कितने पॉसिबल पाथ्स हैं। वो हमें तमाम जितने भी पाथ होते हैं वो शो करवाता है, और उनमें से जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, सबसे छोटा, उसको वो अडॉप्ट करता है और जल्दी से डाटा सेंड करता है। इन केस अगर कोई हैकिंग का अटैक वगैरह होता है उस पाथ पर, तो उस केस में वो राउटर जो है फ़ौरन अपना रूट चेंज कर लेगा, दूसरे रूट पर चला जाएगा, दूसरे पाथ पर जाकर डाटा की ट्रांसमिशन जो है वो जारी रहेगी। तो इस केस में क्या होता है, राउटर को यूज़ करने से हमारी जो कम्युनिकेशन है वो डिस्टर्ब नहीं होती। अगर कोई एक पाथ डैमेज होता भी है तो फ़ौरन हमारी कम्युनिकेशन दूसरे पाथ से स्टार्ट हो जाती, कंटिन्यू हो जाती। नेक्स्ट हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल। इस डायग्राम को ऑलरेडी हम अच्छी तरह से देख चुके हैं, लेकिन हम मज़ीद इसको अब देखते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल में क्या होता है कि हम यही थर्ड पार्टी ऐप जो हैं उसको हम हायर कर लेते हैं सेंडर टू रिसीवर। अब ये देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। ये मैसेज है, सेंडर ने सेंड किया, ये थर्ड पार्टी ऐप जो है इसने इसमें सिक्योरिटी रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ चेंजेस किए, और वो क्या बन गई, सीक्रेट इंफॉर्मेशन। अब वो जो सीक्रेट मैसेज है वो अब हमारे इस इंफॉर्मेशन चैनल पर आ गई। अब अगर कोई हैकर इसको एक्सेस करता भी तो उसको एक्चुअल में पता नहीं चलेगा कि ये डाटा है क्या, क्योंकि उसको हमने इनक्रिप्ट कर दिया। अब इस चैनल पर ये जो हमारी थर्ड पार्टी ऐप है ये अभी इस चैनल पर ये जो हमारी थर्ड पार्टी है ये भी कनेक्टेड है, ये भी इसको एनालाइज कर रही है। इसको सारा पता चल जाएगा कि हैकिंग का अटैक हुआ है या नहीं हुआ, या अगर हुआ है तो कितना डैमेज हुआ है डाटा को, इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन। अगर वो इन केस सीरियसली डाटा हमारा आगे चला जाता है तो वो क्या होगा, वो यहाँ पर रिसीवर के पास आएगा सीक्रेट मैसेज, फिर वो इंक्रिप्शन जो डाटा किया था उसने, वो ये सॉफ्टवेयर उसको दोबारा से डिक्रिप्ट करेगा अपने एल्गोरिथम से, और वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो है वो दोबारा से मैसेज में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो रिसीवर है वो उसको आसानी से रीड कर सकेगा। तो इस तरह से जो हमारा ये नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल है वो काम करता है। अब यहाँ पर देखें, ये कुछ हमें थर्ड पार्टी जो हमने ये मीडिएटर बीच में ऐड करना है थर्ड पार्टी, उसकी कौन कौन से फंक्शन होते हैं, वो कौन कौन से काम उसने हमें करके देने हैं। तो सबसे पहले वो 4 काम हमें करके देता है। सबसे पहला है कि वो हमारे डाटा को जो है वो इनक्रिप्ट करता है। वो काम उसकी का होता है, उसने जो एल्गोरिथम अपना बनाया होता है वो क्या करता है, हमारे डाटा को इनक्रिप्ट करता है। सेकंड नंबर पे क्या है, वो जो इनक्रिप्टेड डाटा है उसको डिक्रिप्ट करने का भी, उसको नॉर्मल फॉर्म में लाने का भी जो काम है वो हमारे इसी थर्ड पार्टी का होता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है, इसमें क्या है कि ये जो थर्ड पार्टी ऐप है डाटा को डिक्रिप्ट करने का काम करने के बाद ये कम्युनिकेशन चैनल जो है, नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट ये है कि ये जो थर्ड पार्टी ऐप है यही हमें हमारा कम्युनिकेशन लिंक जो है सेंडर टू रिसीवर वो भी यही हमें प्रोवाइड करता है कि किस पाथ के ज़रिए हमने डाटा अपना ट्रांसमिट करना है। फोर्थ नंबर पे ये है कि कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हमारे जो हैं इस कम्युनिकेशन में यूज़ होने, वो भी यही थर्ड पार्टी ऐप जो है डिफ़ाइन करेगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।